ओ ग्रेट ग्रेट, हेलो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो संगोष्ठी चल रही है कर्नाटका में। दो चार लोग ऐसे थे जो हाँ, मतलब पहले पिछले साल हमने ग्रुप बनाया था। ओके। उसके रिकॉर्डिंग में उसमें 15 लोग हैं, तो उसमें मैं फोकस कर रहा हूँ, लोगों को बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। दो एक दो लोग से मतलब 2-3 दिन में बात किया हूँ, 3-4 लोगों से। ओके। तो बोले हैं, तो मैं सभी को एक दिन मैं चाह रहा था कि ये हमारी जो पर डे की मीटिंग चल रही है, हाँ हाँ। मैं किसी दिन साथ में लूँ सभी को, नहीं, तो उस मेरा दिन अच्छी मेरा बात ये हो जाएगी। मेरा ये सोचना है कि उसमें तो उनको ले लीजिए जनरल एक्सपोजर के लिए। उन हम्म। इन लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस अपन जूम या किसी दूसरे उस पे कर सकते हैं, जूम पे कर लें, लिंक भेज दें, और जी। दैट विल बी बेटर। ओके क्योंकि सर। उसमें फोकस्ड बात हो जाएगी। और जो वो जनरल मीटिंग होती है उसमें फोकस्ड बात नहीं होती, वो उसमें भी आ जाए वो। जी सर। लेकिन उसके पहले उन्हें ज्वाइन करना होगा, तब उसमें आ पाएंगे ना तो। ज्वाइन किए हुए हैं सर अभी एक देखो अब। मोहम्मद गौस करके हैं वो। हम्म। मतलब हमने जो कुछ लोगों को ज्वाइन किया है, उनका रेफरेंस दूसरे किसी का दिखाता है, और उनका रेफरेंस खोलते हैं तो मतलब किसी दूसरी कमेटी से जब डायरेक्ट ज्वाइंट होते हैं, हम्म। तो डायरेक्ट तो वो उनका ही रेफरेंस रह जाता है ऐसा ही जो होता पहली है, कमेटी में। ऐसा ही ऐसा होता है। हुआ है। ऐसा ही होता है, जो सबसे पहले जिस रेफरेंस से जुड़ेगा वो ही बना रहता है, ये। नहीं सर, वो हाँ क्राइम फ्री भारत मिशन में हमने जिसको जोड़ा, हाँ। वो पहले क्राइम फ्री भारत मिशन में नहीं जुड़े हुए थे ओके। कर्नाटका से। तो हाँ। उनको हमने जोड़ा, तो रेफरेंस किसी अदर पर्सन का दिखा रहा है। मैं शेयर करूंगा अच्छा। आपको टेलीग्राम पे। हाँ हाँ। आप देखिए उसमें, तो रेफरेंस उनका दूसरे का दिखा रहा है। तो ओके। हमने बात किया, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं है, आप वहाँ पे जो है अभी उसके लिए 2-3 बार मैंने कॉल किया कि आप रिमूव होके फिर से ज्वाइन करिए। हम्म। तो उस समय नहीं, थोड़ा सा वो चेंज प्रोसीजर नहीं ज़्यादा होता, दिख रहा था। दोबारा नहीं होता है वो एक बार जिस हाँ तो रेफरेंस में आ जाएगा फिर वो कभी चेंज नहीं होगा। हाँ तो 2-3 बार इट इज इट उन्होंने इज किया इट इज तो। इट इज नॉन ट्रांसफरेबल मत कहिए वो जी जो भी एक रेफरेंस आएगा वो हमेशा ही रहेगा, वो कुछ भी वो बदलता ही नहीं है वो। जी जी बिल्कुल। तो ये यही उसको हो रहा है। वो जो तो मैंने कई कहा बार कि मैंने आप अपनी तरफ से काम करिए। मीटिंग में भी वो बात समझाई है कि हम्म। इसीलिए हम लोगों को पहले जल्दी कांटेक्ट करना चाहिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखिए अब कर्नाटका का चुनाव बहुत नजदीक है, राइट? और यस सर। यदि हम उसमें वो एनर्जी नहीं डालेंगे कि हर कोई अपना सदस्य संकल्प पूरा करे, तो फिर हम्म। हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? जी सर बिल्कुल। इसमें बहुत एनर्जी लगाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। यस सर। तो पूरी शक्ति जो है अभी अपन जो बॉर्डरिंग एरिया से या जिस तरीके से भी लोग जुड़े हुए हों, और जी। इसमें हर स्तर के व्यक्ति को जो है ना देखा जाए। देखिए, हम्म। एक चीज हम सबको समझना पड़ेगी कि हम में से जो थोड़े से वेल टू डू हैं, थोड़े से ठीक प्लेस्ड हैं, हम्म। उन्हें वर्तमान सिस्टम से बहुत कष्ट नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जी बिल्कुल सर, मैं उन वही चीज़ कभी हाँ कई बार उनको कहने की उन कोशिश करता हूँ। हाँ, उनको क्या है कि वो इसमें एट्यून्ड हो गए हैं। यदि उनको भ्रष्टाचार देना पड़ रहा है तो वो उन्हें आदत पड़ गई है। उससे उन्हें तकलीफ नहीं है, कम तकलीफ है, मतलब आदत सी पड़ गई है, राइट? जी बिल्कुल और सर। जो व्यक्ति झेल रहा है उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि उसकी जिंदगी नारकी बना दी है। देखिए, यदि आपको फ्री वी डाल के और आपको दारू की लत डाल के, यदि सही मायने में देखा जाए तो आप मानव शरीर में आपकी स्थिति एक कीड़े मकोड़े जैसी हो गई है। हो गई कि नहीं हो गई? मतलब यस आप सर बिल्कुल। शरीर जो है मानव का धारण किए हैं, लेकिन प्रवृत्तियों से आपको कीड़ा मकोड़ा बना दिया है इन्होंने। आपको वोट देने वाला जो है ना वो बना लिया है। कत्ल की रात जैसी जो है ना स्थिति बन गई है। कई बार ये लोग ये भी पूछते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। तो मैं अच्छा, आपने देखा होगा कि मैना जी ने पूछा कि क्या हमें क्या मिलेगा, राइट? ये पूछते हैं हमसे। तो यस सर। इन्हें हम ये बात
क्यों नहीं ठीक ढंग से समझा पाते हैं, और समझाना चाहिए कि यदि आज उनकी स्थिति दयनीय है और कल वो समृद्ध होने वाले हैं, मिनिमम परचेजिंग पावर उनकी 50,000 हो जाएगी, मतलब 25,000 वुड बी सैलरी, दैट अमाउंट दे विल बी मिनिमम गेटिंग, और उसकी उनको 50% हर चीज में रिबेट मिलेगा, तो उनकी परचेजिंग पावर वुड बी इक्विवेलेंट टू द 50,000 रुपीज, राइट? तो उनको समृद्धि मिलने वाली है। आज जो सिस्टम उनके साथ गलत हो रहा है, उसकी सुनवाई नहीं करता है, ऐसी स्थिति नहीं होगी, राइट? जो अंग्रेजों के नियम कानून थोपे हुए हैं वो बदल जाएंगे। अधिकारी और जो लोग अभी लाट साहब बने हुए हैं, जो सुनवाई नहीं करते हैं, जानबूझ के भ्रष्टाचार या किसी अन्य प्रभाव में गलत निर्णय लेते हैं, उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी, राइट? अपराध मुक्त भारत के तहत बिना थाने जाए आपकी सुनवाई होगी। अभी तो थाने में आप जाते हैं, कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। यदि एफआईआर भी दर्ज हो जाए तो ठीक ढंग से विवेचना करने के लिए कोई तैयार नहीं है, और वो भी हो जाए तो जो है केसेस जो है ना कोर्टों में चल रहे हैं। और आप ये देखिए ना कि जो बाहुबली और बाकी लोग जो झूठे केस आपके ऊपर थोप रहे हैं और आप अपनी जमानत नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे जुर्म में जो आपने नहीं किया है आप बरसों तक जेल में हवा काट रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा? आज जो है आपको हर खाने में, हर चीज में जहर, आपको केमिकल पॉइजन जैसा परोसा जा रहा है, जिसके कारण हर व्यक्ति बीमार होता जा रहा है। वो यदि रासायनिक विहीन होके आप निरोगी और स्वस्थ हो जाएंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बदल जाएगी। कितने फायदे गिनाए जाए। और आप कर क्या रहे हैं? ना तो आपको कहीं जुलूस पे जाने के लिए कहा जा रहा है, ना आपसे कुछ मांगा जा रहा है, तो अजमाने में क्या दोष वो है? आपको अपने पर्दे के पीछे रह के अपना संकल्प पूरा करना है, और उस संकल्प से बहुत कम काम में भी हम सफल हो रहे हैं। जैसे जूम करिए, जो हम बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, तो 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। 90 करोड़ 100 करोड़ का 90% है। इसका 90% लोगों को, एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। बात समझ रहे हो ना? तो कितना आसान हुआ ये। और जो मैं बार बार समझाता हूं कि 90 करोड़, 8वें दिन 9 करोड़ और 9वें दिन 90 करोड़ जुड़ रहे हैं, तो चूंकि 2 दिन का है 99 करोड़, तो एक व्यक्ति को जोड़ने पर 99% का ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जा रहा है। तो एक आदमी को जोड़ना कितना आसान है कि नहीं है? यस और नो? एकदम राइट। तो और बाकी लोगों का भी ऑब्लिगेशन बहुत कम है। वो तो अपने एक वैदिक नंबर के कारण ये 90 दिन 90 का फिगर रखा है। दिस इज ए वैदिक रीजन। वो जो है 90 का बहुत सोच समझ के वैदिक रीजन से रखा गया है, राइट? राइट सर। तो उसका कंप्लायंस यदि हम करते हैं तो बहुत जल्दी हम वो हो सकते हैं, लेकिन वो चीज दिख ही नहीं रही है ना। जैसे अब यदि एज्यूम करिए आप 8,000 हैं, आप ठीक है ना अभी, और यदि हम दिन में 10-10 जोड़ते हैं तो कितने लोग जुड़ जाएंगे? 80,000, राइट? और दूसरे दिन जो है 10-10 जोड़ेंगे तो 8 लाख जुड़ जाएंगे। 8 लाख हो जाएंगे 2 दिन में आपका, 2 दिन में आप कितने हो जाएंगे? 8 लाख। 8 लाख हो जाएंगे। तो 8 लाख जो और तीसरे दिन आप हो जाएंगे 80, और चौथे दिन 8 करोड़ हो जाएंगे सर। 8 करोड़ हो जाएंगे, और 5वें दिन 80 करोड़। 80 करोड़ सर, राइट? हाँ। तो जर्नी वुड बी वेरी इजी, राइट? राइट सर। जर्नी वुड बी वेरी वेरी इजी, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सतत प्रयास करने की जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली वो एनर्जी अपन को दिखाना ही होगी। परिवर्तित भारत, देखो ये बताओ, परिवर्तित भारत का ये स्वरूप आपको और कोई देने, किसी के चिंतन का हिस्सा है क्या? ये तो पहले कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो छोड़ दीजिए।
क्या सोच का हिस्सा है? किसी की सोच का हिस्सा नहीं है सर। और ये कर पाएंगे सर, ये नहीं कर पाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है और किसी के पास इसका विकल्प नहीं है। क्योंकि आज आपने सही कहा सर, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ ये चीज़ कि लोगों में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिसको कुछ भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन जीते कौन हारे, किसकी सत्ता है क्या है। जब उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है तब उसको समझ में आता है कि भाई मैं नहीं, किसके पास जाऊँ। हम भी तो यही कह रहे हैं कि आपकी सेहत पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप केवल अपना जो है पर्दे के पीछे रहने का यदि संकल्प पूरा कर देते हैं तो पीछे खड़ी हुई पूरी फौज चाणक्यों की है, वो आपकी भी राय शुमारी करके चीजों को और रिफाइन करके उसे ग्राउंड पे उतार देगी। इज इट मेकिंग सेंस? इज इट मेकिंग सेंस? तो हेलो। ये बहुत आसान हो सकता है, राइट? राइट सर। हाँ, तो वो ही चीज जो है रियली समझने की है। और बिल्कुल सर, मुझे मैं लग बहुत रहा है अच्छी कि तरह से थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाने की जरूरत है। जी आपको नहीं लगता है कि एनर्जी बढ़ाने की जरूरत नहीं है? सर, मैं एक्चुअली मैं सर जो भी चीज़ करता हूँ ना सर, तो मैं इस विश्वास के साथ करता हूँ कि ये कहीं खराब ना हो, इसका मतलब इसका इफेक्ट खराब ना हो जाए आगे चल के। मतलब मेरी जो जोड़ने की स्थिति है पूरी तैयारी से हो, पूरी अच्छी तरीके से हो। मेरे साथ में लोकल बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैंने तो मुंबई में अभी जोड़ना भी नहीं शुरू किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको टीम वर्क किया जाए। मैं पहले इसमें जो लोग हमारे संपर्क में हैं मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये महीने के बाद में मैं बैनर का, उस दिन मीटिंग में भी मैंने कहा था कि बैनर का मुझे डिजाइन चाहिए जो पहले आप लोगों ने कोई बनाया हो। वो तो पब्लिश किया है ना अपन ने, वो सब तो वो हमने डिजाइन ही है 4 ना? बैनर के लिए नहीं। सोचा था कि 4 लोगों के यहाँ हाँ। हम बैनर मार के और एक बार वहाँ संगोष्ठी करके और बैनर देखिए, अपन ने कई बैनर जो है ना जारी किए हैं। एक बैनर है फोटो के साथ में सर, जैसे अभी आपका फोटो लगा हुआ है, लेकिन अदर किसी का फोटो नहीं लगा हुआ है। जैसे अभी संजय सिवाल सर भी हैं, और जैसे जो लोग काम कर रहे हैं मैं चाहता हूँ उनके भी फोटो लगे अच्छे। देखो, ऐसा है कि आपको यदि आप आइकॉन एक बनाएंगे तो काम बनेगा, नहीं तो भीड़ हो जाएगी। राइट समझे? ज्यादा से ज्यादा जो वो चाह रहा है वो एक आध कहीं पे अपना बैनर उसका वो जोड़ दे। अन्यथा क्या है कि यदि फोकस रहेगा ना तो फिर आदमी एक तरफ देख रहा है कि हाँ साहब ये डीजी साहब हैं, ये जो है ना ये कर रहे हैं, तो बाकी लोग चंद्रगुप्ती दौड़ में हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें फोटो को जो है वो जो है जो बैनर का स्वरूप दिया है उधर रखा जाए। ज्यादा से ज्यादा उसमें एक आध फोटो जो है वो डाला जा सकता है, नीचे की तरफ 2 फोटो डाल दें, इस तरीके से उसको कुछ एडजस्ट किया जा सकता है। क्योंकि उसको यदि बहुत ज्यादा वो किया गया तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसमें यदि एक लाइन दिखाई देगी तो बहुत उसमें ये है कि हाँ ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, ये करेगा, राइट? और दूसरी बात है कि आप लोगों को जो जोड़ रहे हैं, अल्टीमेटली आप जोड़ के अपने आप को पावर दे रहे हो। देखिए, दूसरे जगह पे आप जो है ना किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो किसको पावर दे रहे हो? दूसरे व्यक्ति को पावर दे रहे हो। दूसरे व्यक्ति को दे रहे और अभी आप यहाँ पे जोड़ रहे हो तो आप किसको पावर दे रहे हो? खुद को पावर दे रहे हो, राइट? यदि आप पर्दे के पीछे भूमिका को भी चयनित करते हैं तो भी आप खुद को पावर दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्योंकि उस पावर के तहत आप एक परिवर्तित भारत आप पा पाएंगे। और वो किसी देखा जाए तो राजनीतिक पार्टी का जो रोल है वो बहुत ही पर्दे के पीछे है। इसका केवल एक रोल है, कॉर्डल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना, है कि नहीं है? राइट सर। मतलब उस कॉर्डल फॉर्मेलिटी के कारण आप जो है जो, क्योंकि अल्टीमेटली आज के सिस्टम के तहत आपको चुनाव लड़ना होगा, राइट? राइट सर। अब जो है वो पॉलिटिकल पार्टी क्या कैंडिडेट को चुन रही है? नहीं चुन रही है। कैंडिडेट खुद अपने आप को स्थापित कर रहे हैं अपने प्रयास से, राइट?
राइट सर, राइट तो सर। ये बहुत बड़ी बात है। सर ये ये यही ये बहुत बड़ी बात है कि आपके ऊपर कोई चीज थोपी नहीं जा रही है। अभी बाकी लोग तो जो है ना टिकट देने में अपराधियों को, बदमाशों को, इन सबको ऑप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपने सिलेक्टेड आप किया को जा रहा है। आप अपने आप को मेरिट में लाके स्वयं अपने आप को स्थापित कर रहे हो, और इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीका कोई नहीं हो सकता है। कोई नहीं हो सकता है सर। आप ये बताइए, जो आप जो है ना घर घर जाके बात कर रहे हो, देखा जाए तो इज इट नॉट ए इनडायरेक्ट वोटिंग? यस सर। यदि आज आप मैंने जिसको जिसको आप प्रभावित कर ले रहे हो, वो इनडायरेक्ट वोटिंग हुई कि नहीं हुई? हुई सर। इसी चीज पे मैंने आज एक लिखा था सर, हाँ। क्या एक पोस्ट लिख के डाला था कि राजनीतिक पार्टियों में जो चीज होता है, तो क्राइम फ्री भारत मिशन का संविधान ये नहीं कहता है। हाँ, वो तो 200% नहीं कह रहा है, राइट। वो तो ये कह रहा यस। है कि आप अपने आप को प्रूव करो मेरिट लिस्ट में आके, एंड दैट इज द इनडायरेक्टली आपका पहला प्रेफरेंस लोगों ने आपके साथ जुड़ के इतना तो आपको दे ही दिया ना कि दे आर विथ यू। और दूसरी बात है कि आपने उनको 21 ऑब्जेक्टिव के प्रति जागृत किया, यस और सर। उन्होंने उसकी सहमति भी जारी की कि नहीं की? यस सर। अच्छा, दूसरी बात है, आपको किसी न किसी को तो टिकट देना होगा। यदि आप बिल्कुल। जो है इस ऑब्जेक्टिव तरीके से किसी अन्य तरीके से जाते हो, तो हमेशा उसमें आप भाई भतीजावाद करने लग जाओगे, चेहरे देखने लग जाओगे। देखने लग जाओगे यस कि नहीं सर। देखने लग जाओगे? बिल्कुल सर। ये अच्छा, एक्चुअली इसमें माहौल। हाँ, हम्म, इसमें एक और बहुत अच्छी चीज हुई है कि अपन ने जो थोड़ा सा रिसोर्स बेस, उसको थोड़ा सा एडवांटेज देने की कोशिश की गई कि भाई आप गाड़ी लगा दो, और चारों तरफ बैनर लगा के एक टीवी पैनल यदि आप लगाते हैं और उससे जो है ना आप संगोष्ठियां करते हैं, तो आपकी संगोष्ठी की रीच बढ़ जाएगी, राइट। यस सर। मतलब आपने कहीं भी गाड़ी खड़ी की, उसके यदि उसी में आपने कुछ कुर्सियां भी रख ली, तो कुर्सियां लगा दी, बैठ गए, बातचीत किया, बिना खड़े खड़े उसको देखा, और फिर वहीं पे जो है ना अपन ने उनका सहमति ली, तो हम कितनी आसानी से, बहुत ही आसानी से हम लोगों को जो है एजुकेट कर पाएंगे, उनको कॉन्सेप्ट समझा पाएंगे और उनको जोड़ पाएंगे, राइट। तो यस सर। इसीलिए अपन ने उसमें जो है वो 20 मेंबर के इक्विवेलेंट जो है ना उनको फायदा दिया है, राइट। सो दैट इस एलिमेंट की भी भरपाई हो जाए, बिल्कुल सर। है कि नहीं? तो वो दैट इज ए वेरी गुड आइडिया। अब अपन को हाँ। पूरी एनर्जी इस बात में लगाइए कि देखियो, अदरवाइज यदि एनर्जी लेवल यदि इंक्रीज नहीं होगा, तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो है ना फिर आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा। आप बात समझ रहे हो ना? एक तो अपन ने जी रिएक्ट सर। बहुत कम हुए, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उस दिन अपन जागे, ठीक है ना। तो यस अपन सर। बहुत लेट हो गए हैं, और वो जागृति हमें बहुत, इस समय हमें बहुत मेहनत करना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि यदि दौरा करके आप लगा के यदि आप बेंगलोर कर्नाटका में कुछ भ्रमण कर सकते हो, तो डू प्लान दैट। बिल्कुल अब सर, मैं करूँगा। और मैं अभी नहीं, बैठा लेकिन हूँ हमारे लेकिन जो। लेकिन अभी समय अपने पास कम है ना आपका जो। अभी सर मैं इनके साथ लैपटॉप पे बैठा हूँ। मेरे जो पेपर वर्क के काम करने वाले हैं हमारे संस्था के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको कई बार मैंने कहा कि मीटिंग में आइए। अभी आपका फ़ोन आ गया तो मैं इनको, आप 2 मिनट इनको ज़रा 2 मिनट कुछ ब्रीफ दे दीजिए कि हम इनको बताते रहते हैं, ये भी ऊर्जा से काम करेंगे। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो। हाँ, इन तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी, मैं दे रहा हूँ कॉल। इनका नाम है विकास भगत। ओके। गुड इवनिंग सर जी। विकास जी, गुड इवनिंग। अभी हमारे अफसर साहिब जी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन फिर हाँ भी जी मैं भाई। चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें। हाँ। और मैं आपको ये भी बताना मैं। चाहूंगा कि हम लोग की बातचीत एज यूजुअल रिकॉर्ड हो रही है, हाँ 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 और हाँ। कल ये हम क्राइम फ्री भारत पे इसे पब्लिश भी करेंगे। राइट तो राइट हाँ, राइट। एक तो आप अपना मेरा। परिचय दीजिए, और फिर हाँ अपन जी। आगे की बात करते हैं। मेरा परिचय है कि मैं विकास भगत मुंबई का ही रहने वाला हूँ। गत पिछले 33 साल से मुंबई में ही हूँ।
और मुंबई में मेरा एक लोक सेवा केंद्र है जिसमें मैं पब्लिक सर्विस का काम करता हूँ। जो भी शासकीय निम शासकीय सुविधाएं है उन लोगों को देने का काम करता हूँ। और सामाजिक कामों में भी मेरा काफ़ी योगदान रहा है पिछले 8-10 साल से। तो इसी के चलते अफसर जी और मेरी दोस्ती हुई और काफ़ी सारे काम और काफ़ी सारे लोगों की मदद हमने साथ में मिलकर की है। उसके लिए लगने वाले जो करस्पॉन्डेंस है, जिसके लिए मराठी, अभी महाराष्ट्र में कुछ काम है तो मराठी में करस्पॉन्डेंस या पत्र व्यवहार या किसी तरह का RTI है, ये सारी चीज़ें मैं उनके लिए ड्राफ्टिंग मैं खुद ही करता हूँ। तो मैं अपने लिए भी करता हूँ और यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वहाँ उनके भी कुछ काम रहेंगे तो मैं उस तरीके से करता हूँ। तो विकास जी, मुझे ये बताइए, आपने अपराध मुक्त भारत और उसके 21 लक्ष्यों के बारे में कितना समझ पाया है? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि अफसर साई जी ने आपको जरूर समझाया होगा। मुझे बताया है उन्होंने। अपराध मुक्त भारत में आपका मिशन कुछ इस तरह से है कि सारे जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टियां है, वो किस तरह से अपराध को बढ़ावा देते हैं और सारी चीज़ें, मतलब उनको जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव रहने के लिए अपराध ही प्रमुख कारण है जिसके बल पे वो अपनी पार्टी को बढ़ाते हैं और जिंदा रखते हैं। तो आपका ये मोटिव है कि आपको ये सारी चीज़ों के विरुद्ध में काम करना है और फिर लोगों में अपनी छवि भी निर्माण करनी है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा कि ना केवल, देखिए, इन लोगों ने तो पिछले 75 सालों में हम लोगों को भ्रम में रखा है। आपको असली आजादी नहीं मिली है, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है और वो भी ढेर सारे समझौतों के तहत हुआ है जो सभी लोगों के नॉलेज में भी नहीं है। इतने समझौते हैं, राइट? इन्होंने समझौते के तहत हम भारतीयों पर वही गुलामों वाले नियम थोप के रखे हैं जो अंग्रेजों ने हमें प्रताड़ित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, हमें शोषित करने के लिए बनाए थे और देश को लूटने के लिए बनाए थे। वो नियम कानून ही हमारे ऊपर थुपे हुए हैं, राइट? बराबर है सर। अभी जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले से घोषणा की थी 5 पेड़ों की, राइट? उसमें कहा गया कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति कहा। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जो अंग्रेजों के गुलामों के नियम थोपे हुए हैं और वही दुष्ट प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था भी थोपी हुई है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को, चंद भुट्टी वर्ग अंग्रेजों ने हमको कंट्रोल करने के लिए स्थापित की थी। बात समझ रहे ना? बराबर है सर। वही स्थापित की थी। और फिर जो है ये राजनेताओं ने अपने लिए इतनी घटिया व्यवस्था पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के माध्यम से लेके आए कि देखिए, इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरता और साक्षर होना चाहिए, जबकि चपरासी बनने के लिए कुछ नहीं, जबकि चपरासी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेता है। बराबर है। ये राजनेता जो कि हमारे भाग्य विधाता हैं, कानून के निर्माता हैं, ये अनपढ़, गवार, अपराधी, बाहुबली हैं। ये बड़ी दुष्टतापूर्वक बात है, राइट? और ये जो है अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, अपराधियों को ही टिकट देते हैं। बराबर है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानता हूँ, मैं मानता हूँ सरासर। तो यदि हम आज की जितनी भी गड़बड़ियां हैं उसे राक्षसी सिस्टम कहें, तो उस राक्षस की जान यदि कहीं पे, आपने जो पुरानी कहानियां सुनी है ना कि राक्षस था, उसकी जान एक तोते में थी, तो आज की अव्यवस्था रूपी, आज की बदमाशी, मक्कारी, भ्रष्टाचार रूपी जो राक्षस है, इसकी जान जो है हमारे ये तोता रूपी राजनेताओं में है। बराबर है। तो यदि हमें इस राक्षसी व्यवस्था को ठीक करना है, साफ करना है, बदलना है, तो हमें राजनेताओं को पराजित करना होगा। बराबर है।
अब राजनेताओं को पराजित करने के लिए, वैसे तो ये क्राइम फ्री भारत का कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2017 में भेजा गया था, 2019 में उन्होंने उसे मान्य किया है, और इस व्यवस्था का प्रोजेक्ट हेड आज मैं ही हूँ, राइट। मतलब नेशनल पुलिस मिशन जो है फॉर क्राइम फ्री भारत इज बीइंग हेडेड बाय मी एज ए प्रोजेक्ट हेड, राइट, ठीक है, इवन टुडे, राइट। राइट। लेकिन हमने ये रियलाइज किया कि जो राजनेता स्वयं अपराधी हैं और अपराधियों को ही प्रेफर कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश का जो पिछले वर्ष जो है 2022 का चुनाव हुआ, उसमें 403 विधायकों में से 205 आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, उनके अपने एडमिशन के हिसाब से, बराबर है, जो कि 51% है। तो जब वो खुद अपराधी हैं और अपराधियों को ही टिकट देते हैं, तो वो अच्छे भारत को तो नहीं देखना चाहते हैं, वो स्वयं भ्रष्ट हैं। और अब उन्होंने भ्रष्टाचार जो है छोटे उस पर भी भेज दिया है, पार्षदों में पहुंच गया है, पंच सरपंच में पहुंच गया है, चारों तरफ जो है राक्षसी रूप विकराल होता जा रहा है। और अब तो इतनी बुरी स्थिति है कि व्यवस्था जो है इनके कार्यकर्ताओं को तंग कर रही है, जो जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए हैं, और उन्हें जो है रिलीफ पाने के लिए उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो किसी ने बहुत सही कहा है कि ये अपने कार्यकर्ताओं को भी इसलिए तंग कराते हैं, तभी तो वो आके इनके दरबार में नतमस्तक होंगे। बराबर है। तो जब इतनी घटिया के सोच के व्यक्ति हैं, उनके लिए क्राइम फ्री भारत एक पूरा मॉडल लेके आया है कि हम बिना 5 पैसे खर्च किए अपनी सोच, अपनी क्षमता, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को भी मद्देनजर रखते हुए जो निर्णय लेंगे, और हम बिना 5 पैसे खर्च किए इन राजनेताओं को, और वो भी सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को, एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता बिना 5 पैसे खर्च किए पराजित हो जाएंगे। बराबर है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, नहीं, ये बड़ी बात है ना, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। तो वो मॉडल आपको जरूर जो है ना अफसर साहब जी ने उनकी जड़ें जो है सर, उनकी जड़ें जो है, आप उनकी जड़ें भूल जाइए। देखिए, आप उनकी जड़ें भूल जाइए, आप अपनी जड़ों की बात करिए। बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए, आप उनको नजरअंदाज कर दीजिए, जब जो वो हार ही रहे हैं और अधिकांश की जमानतें जब्त हो जाएंगी, जो 2-2, 3-3, 4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जब उनकी जमानतें जब्त होंगी और उन्हें मुंह दिखाने का जो है ना वो नहीं मिलेगा, तो हमें केवल छोटा सा काम करना है कि जो हम संकल्प ले रहे हैं उसे पूरा करें। तो इसमें 2 तरीके के संकल्प हैं, 2 तरीके की भूमिका है, जो अफसर साहब जी ने, मुझे विश्वास है कि आपको जरूर समझाई होंगी। एक है सदस्यीय भूमिका और दूसरी है चंद्रगुप्ती भूमिका, राइट। अच्छा, तो क्राइम फ्री भारत का सदस्यीय भूमिका ये कह रही है कि देखिए भाई साहब, मुझे अच्छा भारत चाहिए, मुझे गुलामों के नियम कानून से मुक्ति चाहिए, हमें ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए जिसमें पारदर्शिता हो, हमें तुरंत निर्णय मिले, और यदि कोई गलत निर्णय लेता है तो हमें उसे दंड तो मिले ही मिले, मुझे कंपनसेशन भी मिले, राइट। बराबर है। हमें अपराध मुक्त भारत मिले, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिले, कर मुक्त भारत मिले, और गरीबी मुक्त जो है समृद्ध भारत मिले। इट इज डुएबल। तो ये तो हमें चाहिए, लेकिन हमारी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण हम सामने नहीं आना चाहते, हम पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं। हम में से बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं। बराबर। तो जो पर्दे के पीछे से रहकर अपने को जो है नए भारत और बदले हुए भारत को, महापरिवर्तित भारत को चाहता है, उसे हमने सदस्य कहा है, राइट। वो सदस्य को अपना जो शपथ और संकल्प है, उसके 3 मुख्य बिंदु हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। एक तो उसका ये है कि अपने ही परिवार के, अपने ही मित्र पड़ोसी, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही विभिन्न सर्कल से जुड़े लोग, अपने आसपास के युवा और विद्यार्थी, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिक,
अपने आसपास के समाज सेवी संगठनों को जोड़कर 9 दिन में 10 दिन के 10-10 प्रतिदिन के हिसाब से 90 लोगों को जोड़ना है, राइट। यदि बराबर है। किसी कारण से हम 10-10 लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो थोड़ा सा जो है एक्सटेंड उसे किया जा सकता है, ठीक है ना। बराबर जैसे 10 की ठीक है। जगह यदि हम 5 को जोड़ेंगे तो 9 दिन की जगह 18 दिन लग जाएंगे। यदि ठीक है, हम ठीक है। यदि हम 5 की जगह 3 को जोड़ेंगे तो 30 दिन लग जाएंगे। यदि हम ठीक है, 2 हाँ। को जोड़ेंगे तो 45 दिन लग जाएंगे। और यदि हम प्रतिदिन एक व्यक्ति को भी जोड़ें तो हमें 90 दिन लगेंगे कि नहीं बराबर लगेंगे, है, है ना। बराबर है। तो ये पहला काम है कि हमें इस तरीके से लोगों को ऊर्जाकृत करके समझाना है। अकेला जोड़ना मकसद नहीं है, हमें उनको जैसा मैंने आपको समझाया ऐसे ही उन्हें समझाते हुए उन्हें जोड़ना है और उनसे ये भी पूछना है कि वो सदस्य की भूमिका में जुड़ना चाहते हैं या चंद्रगुप्त की, राइट। तो सदस्य वाली बात समझ में आ गई है। सदस्य, हाँ। अब सदस्य की जो है ना बाकी 2 पार्ट थोड़ी देर से समझाते हैं, बीच में चंद्रगुप्त की बात समझा देते हैं, क्योंकि वो सदस्य की भूमिका में चंद्रगुप्त का क्या रोल है वो तो इसके पहले चंद्रगुप्त समझना जरूरी होगा, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त जो है वो व्यक्ति है जो कह रहा है कि हाँ हम अपनी सोच अपनी परिस्थितियों के आधार पर फ्रंट में आकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर हम मेरिट लिस्ट में स्थापित होंगे, राइट। ये बात ये स्टेटमेंट समझ में आ गया है। सदस्य क्या कह रहा है कि साहब मैं पर्दे के पीछे रहूंगा, बस 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है उसे पूरा कर दूंगा, राइट। चंद्रगुप्त क्या कह रहा है, नहीं मैं जो है ना मैं सामने आऊंगा, अधिक से अधिक संगोष्ठियां करूंगा, जो लोगों को उसको भी जोड़ना है इनको भी जोड़ना है, उसको 90 लोगों को जोड़ने से उसका संकल्प पूरा हो जा रहा है। और इस चंद्रगुप्त में एक ओपन कंपटीशन है कि उसे अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आना है, अच्छा, राइट। तो अज्यूम करिए कि आप यदि अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आते हैं तो 1 और 2 जो है वो मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर बनेंगे, राइट। मतलब तो जो नंबर 1 है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना उसका तय है। अभी हमने जो है उसमें योग्यता का एक फंडा रखा है कि प्राइम मिनिस्टर और उसको में योग्यता वाला पॉइंट देखा जाएगा, जिससे 21 ऑब्जेक्टिव जो जमीन पे उतारना है वो किसी भी कीमत पे खटाई में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो भी आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपका बनना तय है। और शुरू के यदि 25 से 45 के बीच में आ गए तो जैसे राज्य में जितने मिनिस्टर होते हैं आपका वो मिनिस्टर बनना भी तय है, कैबिनेट मिनिस्टर, हाँ वो मिनिस्टर बनना भी तय है। और यदि एज्यूम करिए कि जितने सदस्यों की संख्या है एमएलए की, यदि आप उतने में आते हैं तो आपको विधायक का टिकट भी मिल जाएगा। और जो ये लोग हैं इससे जो अपने संकल्प लिया तो उसमें 70 से ज्यादा % लोग जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएंगे, राइट। अब जो है वो कैसे जो है चंद्रगुप्त बिना प्रयास के, बिना मीटिंग के, बिना आम सभा के, बिना पेपर में एडवर्टाइजमेंट के, बिना होर्डिंग लगाए कैसे जीतेगा। अब ये वो सदस्य के संकल्प में निहित है। तो सदस्य के संकल्प में अभी अपन ने क्या कहा था कि वो अपने से जुड़े लोगों को जोड़कर 90 लोगों को जोड़ के उसका संकल्प पूरा हो जाएगा, बराबर। हाँ, अब उसमें एक चीज डाली गई है कि क्राइम फ्री भारत में अभी 3000 के लगभग वीडियोज हैं, वो इस दृष्टि से रोज जैसे अपन जो बात कर रहे हैं ये भी क्राइम फ्री भारत पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, तो ठीक है। अब ये बात यही सब चीजें सुन के लोग बाग अपने एनर्जी लेवल को उन्हें अपग्रेड करना है, ठीक है ना। बराबर है। तो उसका दूसरा हिस्सा ये है कि मैं प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपने ऊर्जा के लेवल को बढ़ाता जाऊंगा। तो उसमें ऊर्जा भी बढ़ेगी और कमिटमेंट भी बढ़ेगा और विश्वास भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बराबर। जितना आप सुनेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा, राइट। आपके दिमाग से जो अनसर्टेनिटी है वो निकलती जाएगी। तो दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द शपथ। और थर्ड पार्ट का शपथ क्या है कि जब जो है ना चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट नोटिफाई हो जाएगी तो मैं अपने क्षेत्र के चंद्रगुप्त के लिए छत के ऊपर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और कहूंगा कि विकास जी जो है हमारे विकास भगत हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ जिताऊंगा। और ये बात वो कैसे कह रहा है
थाली बजाकर, दीपक जलाकर और बिजली कह रहा है छत पे चढ़ के। अच्छा। ठीक है ना? अच्छा। तो यदि 70% लोग छत के ऊपर चढ़ जाएंगे तो जो इंडक्शन इफेक्ट है, जो आसपास के 15-20% लोग हैं वो भी ऊपर चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? बराबर है। इसका मतलब है कि जब 90% लोग ऊपर चढ़ के कहेंगे कि विकास भगत मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा संकल्प के साथ, और वोट पोलिंग के दिन जो है ईवीएम मशीन में जाके बटन दबाऊंगा, तो अब जो है विकास भगत को क्या किसी आम सभा को लेने की जरूरत है क्या? क्या उन्हें कुछ कैनवासिंग करने की जरूरत है क्या? नहीं। और उन्हें क्या कुछ बताने की जरूरत है? क्योंकि वो तो जब आप लोगों की संगोष्ठियां ले रहे हो उस समय सब कुछ बता चुके हो कि 21 लक्ष्य कैसे हैं, अपराध मुक्त भारत कैसे मिलेगा, टैक्स फ्री भारत कैसे मिलेगा, सब समझा दिया है। और इसके जो है ना 3000 वीडियोज हैं, तो जो टैक्स फ्री भारत को देखना चाहता है वो देख ले। एग्रीकल्चर जो है ना मॉडल के तहत कैसे किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ेगी और मजदूरों की आमदनी जो 10 गुना बढ़ेगी, कैसे समृद्ध भारत होगा, कैसे निरोगी भारत होगा, के ढेर सारे वीडियोज हैं। तो ये सब चीज जो है आपको मिल जाने हैं। ये बात आप संगोष्ठियों के दौरान पहले ही बता चुके हो और लोग बाग जो है उनके वीडियो सुन के ऑलरेडी ज्ञात हैं। तो अब उन्हें पब्लिक मंच पे जाके कुछ कहने की जरूरत है क्या? नहीं। तो ना हमको अभी तक हमें जो है सदस्य या चंद्रगुप्त बनने के लिए 5 पैसे लगे क्या? नहीं लगे। टिकट आपके पास चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट के साथ ही आपके पास विधानसभा का या सांसद का जैसा भी स्थिति होगी, राइट? यदि राज्य के स्तर पे है तो विधायक का, और यदि राष्ट्र के स्तर पे है तो सांसद का टिकट आपके घर पहुंचना है। बराबर है। तो जब ऐसा होगा तो आप मुझे बताइए कि हम बड़ी आसानी से हमें टिकट मिल गया कि नहीं मिल गया? आज क्या आपको टिकट मिलेगा क्या? इसके लिए क्या आपको किसी को चमचागिरी करना पड़ी, कोई चाटुकारिता करना पड़ी क्या? नहीं करना पड़ी, राइट? और आपको टिकट मिल गया, और आपको जीतने के लिए 5 पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं क्या? नहीं करना पड़ रहे हैं। तो आपको बिना 5 पैसे खर्च किए जब 70 ही मान लें, यदि 90% नहीं भी मानते हैं तो 70% लोग यदि आपके फेवर में थाली बजाकर, दीपक जला के संकल्प कर लेंगे और ईवीएम मशीन पे जाके बटन दबाएंगे, तो जो 4-4, 5-5 साल बार के सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, उनमें से ना केवल वो हारेंगे बल्कि अधिकांश की जमानतें जब्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बराबर है, हो जाएंगे। तो आपको नहीं लगता है विकास भगत के हमको बड़ी आसानी से जो है हमें हर दिन 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करना चाहिए, पूरी ताकत के साथ? जोड़ने का संकल्प तो करना ही चाहिए। उसके उपरांत मैं ये बात थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि लोगों में विश्वास कब आए, लोगों में विश्वास आने के लिए कि विश्वास लोगों को नहीं देखिए, जस्ट ए मिनट। यदि आप आज जो है भ्रष्टाचार को दूर करना चाहें तो भ्रष्टाचार के जनक लोगों को ही तो इम्पोर्टेंट पोस्टिंग दी जा रही है। वो आप यदि आज उनसे लड़ने जाएंगे तो जहां पे आपको कुत्ते ने काट खाया है उतना इलाज कर लो बस, केवल आज, जिससे रेबीज ना हो, राइट? बराबर। मतलब जहां पे आपको कहीं पे काट ही लिया सामने वाले से तो फिर आप इंतजार नहीं कर सकते हो ना, फिर तो आपको 14 इंजेक्शन लगाना होगा। तो जहां पे आप पीड़ित हो ही चुके हो तो उस समय जो है आप वो कर लीजिए। और जब जो है आप 9 दिन बाद जब आप 100 करोड़ होंगे तो जितने भी बड़े मुद्दे होंगे फिर इनके सामने पिटीशन थोड़ी लगाएंगे। जब हम यदि छत पे चढ़ के थाली बजाकर, दीपक जला के कुछ बात कहेंगे तो उसे क्या कोई मीडिया दबा पाएगा? नहीं। तो आपको 10वें दिन ही न्याय मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सही बात है। और उसके बाद तो जो है ना आप उनको हरा भी पाएंगे। तो ये, क्योंकि यदि आप इससे हटके सोचेंगे कि पहले आप कुछ करके दिखाओ, तो ये सोच अपने आप में बड़ी है। और लाने वाला कौन है? जो खुद जो है ना फॉर्मर डीजी रहा है, जिसने कश्मीर से लेके हर जगह पे अपना वो किया है विथ ए प्रूवन रिकॉर्ड
और इसके लिए टेक्नोलॉजी मॉडल्स और ढेर सारे चाणक्य पीछे खड़े हुए हैं। तो चंद्रगुप्त की भूमिका तो बिल्कुल सीमित है, उनके लिए तो इजी गोइंग है, केवल लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बन गए कि नहीं बन गए। चाणक्य का क्या रोल है, जो पीछे खड़े हुए लोग हैं कि वो कानून का ड्राफ्ट लाएंगे, टेक्नोलॉजी को लाएंगे, पब्लिक के सामने डिस्कोर्स करेंगे, चंद्रगुप्तों के सामने डिस्कोर्स करेंगे और उनके जो सुझाव आएंगे उसमें डाल के फिर वो हाँ की जीत और ना की हार कहते हुए पार्लियामेंट और विधानसभा से पारित हो जाएंगे। तो देखा जाए तो चंद्रगुप्त को बिना दिमागी एक्सरसाइज किए ये फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। केवल एक ही चीज है कि उनका वो ना नहीं कह सकते क्योंकि वो 21 लक्षों में कमिटमेंट पहले से है, राइट। उसी के अलिजियंस के ऊपर आप जो है ना पूरी बात कर रहे हैं, उसी के उस पर कार्रवाई हो रही है, तो वो तो होना ही होना है, राइट। तो आपको परिवर्तित भारत मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो आपको कोई संशय है क्या इसमें? नहीं, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जब जैसे कार्यकर्ता होते हैं या कोई एक्टिविस्ट होते हैं तो उनमें ऊर्जा लाने के लिए कार्यक्रमों की बहुत जरूरत होती है। देखो, इसमें आप जो कार्यक्रम कर सकते हैं वो कर लीजिए, राइट। हाँ। लेकिन मैं बहुत छोटी बात कह रहा हूं कि उसको कार्यक्रम करने की बजाय आपको 10 लोगों को जोड़ना है। तो आपने 10 लोगों की संगोष्ठी, 20 लोगों की संगोष्ठी कर ली, लोगों को आगे बढ़ो, बस हो गया 10 दिन, आपका 9 दिन में काम खत्म हो गया। तो बहुत भीड़ और बहुत आयोजन करोगे तो 1 to 1 कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। भीड़ तो इकट्ठी होगी, भीड़ इकट्ठी नहीं करना है, उनको मोटिवेट करके उनसे पूछना है कि भाई साहब आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से सदस्य बनना चाहते हैं या चाणक्य बनना चाहते हो, राइट। सदस्य बनना चाहते हैं तो 90 लोगों का संकल्प पूरा करिए। जब चंद्रगुप्तों की सूची निकल जाए तो थाली बजा के दीपक जला के ये चंद्रगुप्त है, हमें से विजयी बनाएंगे, ये आपको रोज कहना है, करेक्ट। ये आपका शपथ का हिस्सा है, राइट। और यदि आप चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आइए। ये बात क्लियर है कि नहीं है? चंद्रगुप्त क्या? चंद्रगुप्त वो व्यक्ति है जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएगा और उतने लोगों को जोड़ेगा जितने की वहां के सदस्यों की संख्या है, और उसको ऑटोमेटिकली चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और विधायक का टिकट, दोनों चीजें उसके घर में पहुंच जाएंगी। और इसके बाद जब जैसे ही जो चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाता है तो चंद्रगुप्त जो है और सदस्य में कोई फर्क नहीं है, सभी को अपनी छत पे चढ़ना है, थाली बजाना है, दीपक जलाना है, राइट। बराबर है। तो चंद्रगुप्त भी ऊपर चढ़ेंगे और सदस्य भी चढ़ेंगे, तो ना कोई कैनवासिंग करना है ना कुछ करना है। और इसके बाद अब आप ये सोचिए, यदि 90% लोग अपने छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला रहे होंगे तो ये राजनेता चुनाव के पहले ही अपनी हार एटलीस्ट मुंह से चाहे ना कहें लेकिन अपने दिल में तो हार कंसीड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। तो इतना पावरफुल मॉडल और 21 लक्ष्यों के साथ जमीन पे उतर रहा है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जिसके अपराध मुक्त भारत मिशन का कॉन्सेप्ट नोट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है और मैं आई एम द हेड ऑफ दैट प्रोजेक्ट। बात समझ रहे ना? तो मुझे लगता है कि हमें ज्यादा एनर्जी के साथ भिड़ना चाहिए। बराबर है। हमें उस दौरान अगर कोई भ्रष्टाचार के वजह से किसी इंसान को तकलीफ हो रही है या फिर किसी तो उसके लिए तो उस दौरान एक मिनट आपकी बात मैं समझ गया। तो उसके लिए 2-3 तरीके हैं। नंबर 1, उसकी पिटीशन बनाने में मदद, उसको फाइल करने में मदद, उसको जो कानूनी सलाह देने में मदद, उसको यदि कोर्ट में लगाना है तो उसमें मदद, राइट। और यदि आप 100 करोड़ हो गए 9 दिन के बाद तो छत पे जाके उसको पब्लिकली उठाने में मदद। यदि जिस मुद्दे को 100 करोड़ लोग ऊपर जाके उठा देंगे वो मुद्दे को करने की हिम्मत होगी किसी की क्या? नहीं। और उसको जो है ना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई भी प्रिंट मीडिया ना छापे, संभव है क्या? नहीं, संभव नहीं। जब इतना सब हो जाएगा तो एक्शन होगा कि नहीं होगा? और यदि एक्शन नहीं होगा तो कुछ महीने के बाद एक्शन अपन खुद ही ले लेंगे वहां पहुंच के। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो भी आपको रिलीफ है वो इमीडिएटली मिल जाएगा, राइट। और कुछ प्रकरणों में तो मैं सीधे बात करता हूं अधिकारियों से, राइट,
अच्छा। तो जब मैं बात करूंगा तो किसी को बहुत ज्यादा गलत करने का तो वो होगा नहीं। यदि आपकी गलती है तो आपने दंडयोग काम किया तो आपको उतना दंड भुगतना चाहिए, राइट, जब तक हम नियम कानून नहीं बदल देते हैं। करेक्ट, बराबर है। राइट। और यदि आपको साथ गलत हो रहा है तो उसमें जो रिलीफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संभव है वो आपको आज ही मिल जाएगा। बराबर है। क्लियर? और बाद में तो आपके नियम कानून और व्यवस्था सब बदल जा रही है, जो आज एक भी राजनेता नहीं कह रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री ने तो कहा गुलामों की हर अंश से मुक्ति मिलेगी, जो 15 अगस्त 2022 में लाल किले से कहा। अब ये शर्म और लज्जा की बात है कि उन्हें आज गुलामी के नियम कानून और व्यवस्था में गुलामी की बदबू आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बराबर है। तो इन किसी भी राजनेता का ये सोच या चिंतन का विषय है क्या? अभी तो वो जो है ना आपको मूर्ख बना के मैं तुमको ये दे दूंगा वो दे दूंगा, तो भाई साहब वो अपने पिताजी का दे रहे हैं क्या? उनका जो मूल काम है कि अच्छे कानून बनाना, वो तो कर नहीं रहे हैं। उनका जो मूल काम है अच्छी व्यवस्था देना, वो तो कर नहीं रहे हैं। आपके ही टैक्स के पैसे से आपको जो है फ्री भी बांट के, आपको दारू की लत लगा के उन्होंने मानव शरीर में आपको कीड़ा मकोड़ा बना दिया है। हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो मानव शरीर में कीड़े मकोड़े बन गए हैं। एक ये साड़ी बांटते हैं तो साड़ी को लेने के लिए स्टैम्पीड हो जाती है जिसमें लोग मर जाते हैं। बराबर। तो हमारा अस्तित्व क्या हो गया? कीड़े मकोड़े का नहीं हो गया? बहुत बहुत खराब है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि यदि हम बड़ी आसानी से, यदि हम बहुत ही आसानी से इस पूरे व्यवस्था को बदल सकते हैं, इन सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को बदल सकते हैं और अच्छा भारत जो है जमीन पे उतार सकते हैं, तो इससे आसान, इससे बेटर कोई मॉडल हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, जिसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, ना आप कोई आंदोलन कर रहे हैं, ना आप कोई धरना दे रहे हैं, ना कोई जुलूस निकाल रहे हैं। और जब आप लोगों को जोड़ रहे हैं तो शांति से अपने ही लोगों को, जिनको आप पहले से जानते हैं, उनके साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए उन्हें जोड़ रहे हैं। तो वो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में भी आपको एक फायदा मिल रहा है कि जिन लोगों के साथ बैठने का आपको बहुत समय से मौका नहीं मिला था, उनके साथ बैठ के आप चाय पी पाएंगे कि नहीं पी पाएंगे? बराबर है। तो आपके जो संबंध है इस प्रक्रिया में उनकी मिठास और बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? सही बात है सर। तो आप बताइए, आपको हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बराबर है, आ जाएगा। तो आपको कुछ प्रश्न पूछना है क्या? नहीं नहीं, अभी हमको कोई तकलीफ ही नहीं होगी उसमें। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आप जो है, चूंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है और पब्लिश भी होगा, तो आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को यही संदेश देना चाहूँगा मैं कि अगर इस तरीके से इस मॉडल के ऊपर ठीक ठाक चलने से, अगर इस तरह का बदलाव अगर अपेक्षित है, तो आपकी बात को रखते हुए, आपकी बात को समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने चंद्रगुप्त और सदस्य ये दोनों बनना चाहिए। और ये जब होते हुए लोगों में कुछ जागरूकता, या फिर लोगों में, या फिर समाज में कुछ जागरूकता आती है, तो वो उस चीज़ को भी नोट करते हुए फिर आगे भी कुछ बदलाव की अगर जरूरत पड़ी तो वो बदलाव कर भी सकते हैं। आगे तो 21 लक्ष्यों के तहत सभी बदलाव करना आपके संकल्प का हिस्सा है। कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है, आमूल चूल बदलाव करना है। अच्छा। गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल बदलाव हो जाएगा। जो आज की प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। यदि वो गलत निर्णय लेंगे तो उन्हें हर्जाना देना होगा, क्षतिपूर्ति देना होगी। क्राइम फ्री भारत मॉडल के तहत अपराध जो है विलुप्त हो जाएगा और आपको अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट जाए, कोर्ट ट्रायल, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल के माध्यम से आपको न्याय मिल जाएगा।
तो हाँ, ये हाँ। थोड़ा बहुत बदलाव नहीं है, ये तो आमूल चूल बदलाव है। आपके ऊपर जो रासायनिक विष थोपा हुआ है वो बदल जाएगा। कृषि का जो मॉडल के तहत एक अलग तरीके की जो है ना वो है। यदि आप हमारे कैसे एग्रो मॉडल है उसके बारे में जरा वीडियो खोज के देखिए आप, तो आप पाएंगे कि पूरा मॉडल समझा रहा है कि कैसे आपके बिना 5 पैसे खर्च किए किसानों की आमदनी 5 गुना पहले बढ़ जाएगी। और जब जो है उसमें कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट की कॉस्ट सेटल हो जाएगी तो ये 5 गुना नहीं, ये 10 गुना से भी ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगी। तो इस मॉडल में जो आप थोड़ा बहुत परिवर्तन की बात नहीं कह रहे हैं, इसमें हर चीज में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आज जो रासायनिक विष आपके ऊपर थोपा जा रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से आपकी पूरी फूड चेन विषाक्त हो गई है। बराबर है। आज जो है दूध जो है हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब है 48 करोड़ लीटर दूध जो है वो यूरिया से हार्मफुल केमिकल से बनाया जा रहा है, जिससे कैंसर हो रहा है। मैथिली शरण गुप्त की भविष्यवाणी है कि यदि हमने इस नए मॉडल के तहत अपने दूध के प्रोडक्शन को 10 गुना बढ़ाएंगे और इसके लिए गायों की ब्रीडिंग से लेके, और ये सब गायें जो है शहरों में नहीं रहेंगी, ये फॉरेस्ट एरिया में चली जाएंगी जहां पे भारी फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जाएगा और इन गायों के लिए मंत्रों से लेके एक अलग व्यवस्था होगी। तो अल्फा 2 वैरायटी का अमृत तुल्य दूध के साथ साथ हमारी गायें औषधि वनस्पति भी खाएंगी। तो उनके दूध में जो है अमृत तुल्य के साथ साथ औषधि गुण भी हो जाएंगे जो आपको निरोगी और दीर्घायु बनाएंगे। तो ये जो आप थोड़े बहुत बदलाव की बात नहीं कर रहे हो, इस पूरी में महापरिवर्तन है। इसका नाम ही है व्यवस्था का महापरिवर्तन संगोष्ठियां। तो इसमें तो आपका पूरा जीवन बदलने वाला है। थोड़ा मोड़ा जो है ना नहीं बदलना है, पूरा ही पूरा बदलना है। क्योंकि थोड़ा मोड़ा कुछ होता नहीं है, पूरा ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पूरा घुन लग गया है, पूरा बेकार हो गया है। इसमें तो सड़ान आने लगी है, बदबू आने लगी है। बराबर है। तो आप ये बात समझ गए कि थोड़ा परिवर्तन नहीं होना है, पूरा परिवर्तन होना है। और उस परिवर्तन की रूपरेखा ऑलरेडी तैयार है और उसके वीडियो जो है आज से 1-1, 1.5 साल पहले ऑलरेडी पब्लिश हैं। यदि आप जाएंगे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर तो हर चीज के वो हैं। कैसे एक्सपेंडिचर फ्री, हाँ कैसे एक्सपेंडिचर फ्री जो है ना चुनाव व्यवस्था होगी, कैसे टैक्स फ्री भारत होगा, कैसे निरोगी और दीर्घायु वो होगा। तो जो 21 लक्ष्य हैं ये किसी चुनावी एजेंडा नहीं है। ये कौन से वेबसाइट है क्या सर? वेबसाइट भी है। आप जो है हमारा कोई भी वीडियो देखेंगे तो उस पर आजकल QR कोड डाला हुआ है। उस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो वो हमारी वेबसाइट पे ले जाएगा आपको। अच्छा। आज अभी जो है 3-4 दिन से जितने भी वीडियोज अभी नए डले हैं उस सब में QR कोड डाला गया है टॉप में, राइट। तो उस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपको क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल पे ले जाएगा। और क्राइम वहीं से आप जो है यूट्यूब भी देख पाएंगे, फेसबुक भी देख पाएंगे, प्रेसिडेंशियल डेस्क भी देख पाएंगे। तो बहुत ही प्यारी वेबसाइट बनी हुई है जहां से आप सीधे उस वेबसाइट से ही सब कुछ देख पाएंगे। आप उस वेबसाइट से हमारे यूट्यूब पे भी पहुंच पाएंगे। ओके। जिसमें 3000 से अधिक वीडियो हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज की व्यवस्था बहुत खराब है और जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। तो इन दुष्टों को तो हम जो है ना कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें अजमाने में क्या दिक्कत हो रही है? बराबर। जो एक स्लोगन होता है ना कि अजमाएं फिर विश्वास करें। बराबर है। और दूसरी बात यह है कि जब आप ये दुष्ट राजनेता नहीं होंगे और हम ही सोचने वाले होंगे और ये सब मॉडल पब्लिक में डेलिब्रेट होंगे, फिर पब्लिक से के फीडबैक के बाद जो है रिफाइन होके चंद्रगुप्तों के साथ डेलिब्रेट होंगे। इसके बाद चंद्रगुप्त उन्हें विधानसभा और लोकसभा में पारित करेंगे तो आपको उसमें इनपुट देने का भी पूरा मौका मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है ना बाद में भी कुछ इनपुट आएंगे तो उस पर अमेंडमेंट होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बराबर। अब जो है दुष्ट राजनेता नहीं है ना जिन्होंने 75 वर्षों से जो गुलामों के नियम कानून है वो आज भी थोप के रखे हैं।
आज भी आपकी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है। आज भी आपकी जिस एक्ट के तहत आपको जेल भेजा जाता है, जिसको इंडियन पीनल कोड कहते हैं, वो 1860 का है। बराबर है। तो पुराना है, ब्रिटिश के जमाने का है। ब्रिटिश के जमाने का नहीं है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए, उसको क्रश करने के लिए, जो दुष्टता पूर्वक भारतीय गुलामों को दबाने के लिए जो एक पूरी प्रक्रिया पैदा की गई थी, वो ही आप पे आज थोपी हुई है। ये अत्यंत ही लज्जा और शर्म का विषय है कि हमारे राजनेताओं का ये चिंतन का विषय नहीं रहा है, क्योंकि वो खुद अनपढ़ गंवार अपराधी हैं। वो धन कमाने में लगे हुए हैं और इतना धन कमा लिया है कि उसे विदेशी बैंकों में जमा करा रहे हैं। और माननीय मोदी जी कह रहे थे कि हम बैंक को ले आएंगे तो हर किसी को 15 लाख मिल जाएंगे। वो क्यों नहीं आया है? उन्होंने क्या स्टेप्स उठाए हैं अब तक? बराबर है। तो ये भाषण नहीं है, ये कोई जुल्मे नहीं है, जुमले नहीं है, ये कॉन्क्रीट एक्शन प्लान है, जिसके मॉडल्स के डिलीवरेशन, जिसके ऊपर टेक्नोलॉजी बनाने के लिए बहुत काम हुआ है। तो टेक्नोलॉजी डिलीवरेशन भी आप देख पाएंगे। बच्चों से टेक्नोलॉजी डेवलप कराई जा रही है, वो आप देख पाएंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है, उसे आप देख पाएंगे। बात समझाए? ये कोई राजनीतिक पार्टी के कोई स्लोगन या एजेंडा पॉइंट नहीं है। ये कॉन्क्रीट मॉडल्स हैं जो जमीन पर उतारने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। और इन्हीं 21 जो है ना मॉडल्स को लेके हमारा हर आदमी हर किसी को ब्रीफ कर रहा है। तो एवरीबडी इज कमिटेड टू दीज 21 ऑब्जेक्टिव्स, और इन 21 ऑब्जेक्टिव्स को जमीन पे उतारने की जिम्मेवारी चंद्रगुप्त, दिमागी तौर पर चंद्रगुप्तों की नहीं है। जो पीछे चाणक्यों की फौज है जिन्होंने मॉडल्स बनाए हैं, वो उनका काम है कि वो उसको डिलीवरेट कराएंगे, उसका लाइव प्रेजेंटेशन होगा, रिफाइनमेंट होगा, फिर वो कानून का हिस्सा बन जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये बहुत ही पावरफुल है। और जब 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, और इन दुष्ट राजनेताओं को आपने 75 साल से देख लिया है, जिन्होंने आपके ऊपर टैक्स से लेके हर दादागिरी करके रखी हुई है, और ये अपराधियों को और गलत लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं। तो ये नई व्यवस्था को आजमा के हम, जिसके खुद हिस्सेदार हैं, अभी आप किसी दूसरे को वोट दे रहे हो, या जो खुद इस व्यवस्था में जुड़ा हुआ है और अपने आप को सिद्ध कर रहा है, उसको जो है ना, हम उसको संकल्प के साथ जिताएंगे। क्या किसी कैंडिडेट को क्या विकास भगत को पब्लिक के ऊपर थोपा जा रहा है, या विकास भगत अपने आप को पहले से ही स्थापित कर रहे हैं अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के? पहले से ही वो अपना सारा चीज लोगों को जोड़ के लोगों में जागरूकता। करेक्ट। तो वो वो किसी व्यक्ति के, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के प्यादे नहीं है। उन्होंने, किसी ने उसको फेवर करके टिकट नहीं दिया है। उसने अपने श्रम से और इन 21 लक्ष्यों के पर अपने कमिटमेंट के आधार पर ये पाया है। ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ, आ गई है। तो क्या मैं अपेक्षा करूं कि आप सदस्य की भूमिका में आगे बढ़ेंगे या चंद्रगुप्त की भूमिका में? अफसर जी और मैं इस विषय के ऊपर थोड़ा और चर्चा करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कैसे करें। और वो कुछ काम नहीं करना है, कुछ काम नहीं करना है। एक मिनट विकास भगत जी, कुछ अच्छा काम नहीं करना है। इस 21 लक्ष्यों के साथ लोगों को संगोष्ठियां करना है, उनको वो सुनाना है, फिर डिस्कोर्स करना है। यदि ऐसा कोई पॉइंट सामने आता है जो आपको जवाब नहीं बन पड़ रहा है, तो मेरे संज्ञान में लाना है। उस पर हम वीडियो क्लिप बना के जारी कर देंगे, जिसे आप लोगों को चला के दिखा पाएंगे। तो आपको सिर्फ यही काम करना है कि अपने लोगों के साथ जाके चाय पीना है और कुछ नहीं करना है। साथ में जो है कुछ बैनर लगा सकते हैं, कुछ वो लगा सकते हैं, जिससे एक फॉर्मल वो बन जाए। और चाय की चुस्कियों पे क्राइम फ्री भारत के जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उन्हें देखिए, चर्चा करिए, और जैसा मैंने आपसे पूछा ऐसे ही आपको पूछना है कि आप सदस्य बनेंगे कि चंद्रगुप्त बनेंगे। और यदि कोई जो है थोड़ा सा समय चाहता है तो उसे विचाराधीन सदस्य के रूप में जोड़ लीजिए। राइट? ओके। जब उसका संकल्प पूरा उसको लग जाए कि नहीं बढ़िया है, तो वो लोगों को जोड़ना चालू कर दे। तो इसके लिए एक रजिस्टर लें, जिसमें नाम लिखें, पते लिखें, मोबाइल नंबर लिखें। इसके बाद जो है
वीडियो को देखने के बाद, चर्चा करने के बाद यदि कोई पॉइंट आ रहे हैं, सुझाव आ रहे हैं, तो उनको भी उसमें लिखा जाए। और तो हम लोगों की कोई ज्वाइंट ऐसा ऐसा ये 3 महीने में या 1 महीने में ऐसा कोई ये हर दिन मीटिंग होती है। हर दिन मीटिंग होती है। ये ऐप के माध्यम से ही होती है। कौन से ऐप से माध्यम से होती है? जिस ऐप से आपको जुड़ना है, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। अच्छा, वो ऐप इस ऐप में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। ओके ओके, कुटुंब ऐप नहीं ना? हाँ, ये पावर्ड बाय कुटुंब ऐप है। ऐप का नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन। बैक एंड पे कुटुंब ऐप उसको पावर कर रहा है, बट ऐप का नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन। ओके ओके, हाँ। इज इट क्लियर? हाँ, ओके ओके, राइट। तो हर दिन मीटिंग होती है? हर दिन 9 बजे फिक्स टाइम है, उसमें मीटिंग होती है। नए सदस्य आके अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उस मीटिंग में पैनल में आने के लिए ये कंडीशन रखी गई है कि कम से कम वो 5 लोगों को उस दिन जोड़ के आएगा तो उसे पैनल पे लिया जाएगा। राइट। नहीं तो वो केवल जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करके कि मैं सदस्य के रूप में हूँ, चंद्रगुप्त के रूप में है, वो पीछे जो है ना बैठ के पर्दे के पीछे बात सुन सकता है। तो अच्छा तरीका ये है कि जब हमें हर दिन 10 लोगों को जोड़ना है तो कम से कम 5 लोगों को जोड़ के फिर आपको पैनल पे आना ही है, तो पैनल पे आया जाए। ये तरीका उसका है। राइट। उससे क्या है कि मीटिंग कम रखी जाए और लोग बाग जो नहीं जोड़ रहे हैं वो जबरदस्ती वो गाल ना फुलाएं। राइट। वो जबरदस्ती लोगों का समय खराब ना करें। तो या तो जिन लोगों ने 100 लोगों को ऑलरेडी जोड़ लिया है या उस दिन मिनिमम 5 लोगों को जोड़ा है, उन्हीं को पैनल पे अपने विस्तार से विचार रखने की इजाजत है। अच्छा। राइट। वैसे तो संकल्प पहले 10 दिन का था, लेकिन कंसेशन करके उसको 5 दिन का किया है कि पहले था कि 10 लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि यही संकल्प है आपका। तो जिस दिन आप 10 लोगों को जोड़ेंगे उस दिन आप पैनल पे आ पाएंगे। तो कम से कम इसी बहाने आप 10 लोगों को जोड़ेंगे ना। बराबर है। क्योंकि पैनल पे 6 लोग ही रहते हैं। राइट। फिर उनको रोटेट करते हैं। राइट। तो कुछ सीट खाली करके उनको रोटेट करते हैं। तो जो नए सदस्य हैं उनको इंट्रोड्यूस करना होता है, और लेकिन जो इंट्रोड्यूस करने वाला है वो सिर्फ इंट्रोड्यूस ही करेगा अपने आप को और बताएगा कि मैंने सदस्य संकल्प लिया है या चंद्रगुप्ती संकल्प लिया है। जब आप अपना नाम उसमें डालें, जब जैसे ऐप होगा तो उसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे, फिर आपको उसमें अपना फोटो डालना है, अपने बारे में लिखना है और अपना, तो उसमें जो अपना आप नाम डालते हैं उसमें शपथकृत सदस्य या शपथकृत चंद्रगुप्त लिखें और उसके आगे अपना मोबाइल नंबर भी लिख दें, तो उससे कांटेक्ट करने में सुविधा होगी। और लोगों को ये भी मालूम पड़ेगा कि आपकी सोच चंद्रगुप्ती है या सदस्य है। ये बात समझ में आ गई है? समझ में आ गई। मिस्टर अफसर साहब, आपको समझ में आ गई है? हाँ। तो इसके अलावा आप और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं। तो मैं आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। तो मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि इस एनर्जी को अब हमको नहीं खराब करना चाहिए। यदि हम एक चीज आपको बता दें कि ये मॉडल इतना पावरफुल है, देखिए हम आपको 1 मिनट में 100 करोड़ कैसे होंगे वो भी समझा देता हूँ। ठीक है ना? अच्छा। देखिए मॉडल कह रहा है कि आपको 10 लोगों को जोड़ना है 9 दिन तक संकल्प के साथ, और जिनको जोड़ रहे हैं उनको ऊर्जाकृत करना है, ब्रीफ करना है, संकल्पित करना है, और जो शपथ हमने बताई है वो शपथ भी उनको दिलाना है। राइट। ये शपथ के 3 एलिमेंट हमने आपको बताए हैं। करेक्ट। बराबर है। चंद्रगुप्त का जो है वो मेरिट है, तो आप लगातार लोगों को जोड़ो, मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब कुछ बन जाएंगे आप। ठीक है ना? हाँ। तो अब जो है, यदि हमने मिस्टर विकास से और विकास के 8 और साथियों से बात की, तो विकास और साथी उनके 8 मिलके 9 हो गए, और मुझे मिला के आज हम शाम को 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ या नहीं? ये 10 लोग जो है संकल्पित भी हैं, शपथकृत भी हैं, ऊर्जाकृत भी हैं, और इन्हें आगे वाले 9 दिन में 10-10 लोगों को जोड़ना है। तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे।
तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, नौवें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। अब आपको लगेगा कि साहब ये मैथमेटिक्स का मॉडल अलग चीज होता है, ये तो 100 करोड़ कोई मजाक तो नहीं है। तो मैं इसको एकदम उल्टे ढंग से समझाता हूं जो बड़ा आसान दिखेगा आपको, ठीक है ना। 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं, और चूंकि 9वें दिन 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जा रहा है, तो 90 करोड़ लोगों को जोड़ने के लिए एक भी दिन नहीं बचा है। लिहाजा 100 में से 90 करोड़ लोगों को खुद ही जुड़ना है, और उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। बिना किसी को जोड़े 100 करोड़ में से 90 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है। इसका मतलब है जो 90% लोग हैं उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। बराबर, एग्री। अब 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। इन दोनों के मिला के 99 करोड़ होते हैं। और चूंकि ये 2 दिन में है, इसका मतलब है कि यदि 99 करोड़ लोग केवल एक व्यक्ति को जोड़े, यदि पति अपने पत्नी को और पत्नी अपने पति को, तो हमारा जो है 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा, मात्र एक व्यक्ति को जोड़ने से। बराबर, मात्र एक व्यक्ति को जोड़ने से, राइट। बराबर। अब जो है बचे हुए जो 1 करोड़ हैं, वो भी बहुत आसान है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने पहले दिन शुरू किया है एक व्यक्ति ने, उसके पास पूरे 9 दिन हैं, तो 10-10 के हिसाब से 9 दिन में उसे 90 लोगों को जोड़ना है। जोड़ना है कि नहीं? हाँ या नहीं? तो केवल कितने व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है? केवल एक व्यक्ति को। एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति, मैथिली शरण गुप्त के पास पूरे 9 दिन है, तो अकेले एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। और आप हम सदस्य संकल्प क्या ले रहे हैं कि हर व्यक्ति 90 लोगों को जोड़ेगा, राइट। तो हम सदस्य संकल्प हमारा बड़ा ज्यादा नहीं है, राइट। अब आप ये देखिए कि जो पहले दिन विकास भगत के साथ 9 लोग जुड़े हैं, राइट, उनके पास बचे 8 दिन, तो वो हर दिन 10-10 के हिसाब से कितनों को जोड़ेंगे? 80 लोगों को जोड़ेंगे। कितनों को जोड़ेंगे? 80 लोगों को। और कितने लोग जोड़ने वाले हैं? केवल 9 लोग, विकास भगत सहित 9 लोगों को, केवल 9 लोगों को 80-80 को जोड़ना है। और हमारा संकल्प हर व्यक्ति का क्या है? 90 लोगों को जोड़ने का। और यहाँ पे केवल 9 लोग जोड़ रहे हैं, उन्हें भी 90 नहीं जोड़ना है। कितने जोड़ना है? 80, राइट। अब दूसरे दिन जो है, जो 90 लोग जुड़ेंगे, उनके पास बचेंगे 7 दिन, तो केवल 90 लोगों को 10-10 लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से, केवल 90 लोगों को 70-70 लोगों को जोड़ना है। कितनों को? केवल 90 लोगों को, राइट। अब तीसरे दिन 900 लोग जुड़ेंगे और उनके पास बचेंगे 6 दिन, राइट। तो 900 लोगों को केवल 60-60 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन 9000 लोग जुड़ेंगे और दिन बचेंगे 5, तो 10 के हिसाब से 50 प्रति व्यक्ति को जोड़ना है। तो केवल 9000, 140 करोड़ में से केवल 9000 लोगों को ही 50-50 लोगों को जोड़ना है, राइट। पांचवें दिन 90,000 लोग जुड़ेंगे और दिन बचेंगे 4, तो केवल 90,000, 140 करोड़ में से केवल 90,000 लोगों को ही 40-40 लोगों को जोड़ना है, राइट। छठवें दिन जो है जुड़ेंगे 9 लाख लोग और दिन बचेंगे 3, तो 9 लाख लोगों को ही, 140 करोड़ में से मात्र 9 लाख लोगों को ही 30-30 लोगों को जोड़ना है। कितनों को? केवल 30-30 को, राइट। हाँ। अब नेक्स्ट डे जो है, 7वें दिन 90 लाख लोग जुड़ेंगे और दिन बचेंगे 2, तो 90 लाख लोगों को केवल 20-20 लोगों को जोड़ना है। केवल 20-20 को, 90 लाख को, 140 करोड़ में से केवल 90 लाख को ही, केवल 90 लाख को ही 20-20 लोगों को जोड़ना है। और 8वें दिन जुड़ेंगे 9 करोड़ लोग और दिन बचेगा 1, तो 9 करोड़ लोगों को ही केवल 10-10 लोगों को जोड़ना है, राइट। और 90 हो गया। और जो है 9वें दिन जो है 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे, उनके पास नहीं बचेगा कोई दिन, राइट। तो उन्हें खुद जुड़ जाना है, उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। तो अपने संकल्प के सामने बहुत ही आसान है कि नहीं है? आसान है। तो
क्या हमें जिस पूरी तरीके से बता रहे हो आप वो तो आसान लग रहा है। मतलब बहुत ही आसान हो गया ना। हाँ जी। तो यदि 99 करोड़ लोग सिर्फ एक एक व्यक्ति को ही जोड़ ले रहे हैं तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प मात्र एक व्यक्ति को जोड़ने से पूरा हो रहा है। इससे आसान और कुछ हो सकता है क्या? हाँ। तो इस भाव में यदि आपको परिवर्तित भारत मिल रहा है तो आपको दौड़ लगा के जुड़ना चाहिए और आजमाएं फिर विश्वास करें वाली बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए। करना चाहिए। और हमें जुड़ के पूरी शक्ति से भिड़ना चाहिए कि नहीं भिड़ना चाहिए? हाँ हाँ। चलिए, तो मुझे लगता है कि लंबी बात हो गई है। अब हाँ। वार्तालाप को यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो इस वार्तालाप को जो है समाप्त किया जाए। मैं अभी जैसे अभी समाज में काम करना है या फिर ऐसा जैसा कोई भी आज से पहले मतलब लोग जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली संस्थाएं हो या सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं हो, तो अपने अपने जो काम करने वाले जो स्वयंसेवी होते हैं या फिर जो कार्यकर्ता होते हैं, तो उनको आईडी कार्ड वगैरह प्रोवाइड करते हैं और आईडी कार्ड प्रोवाइड करते हैं और उनका कोई प्रॉपर एक तो इसमें जब आप जुड़ेंगे और जैसे ही आप जुड़ेंगे आपको आइडेंटिटी कार्ड इंस्टेंटेनियसली इशू हो जाता है। जो इसी ऐप की प्रोफाइल में आप जाएंगे तो आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा। इस प्रोफाइल में आईडी कार्ड के नीचे 4 ऑप्शन हैं। तो आप उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, कॉपी लिंक करके आप इवन उसे एसएमएस में पोस्ट कर सकते हैं, और आप जो है ना शेयर में किसी भी मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। और डाउन द लिंक यदि आप करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड सेव होके आपके फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। राइट? तो आपको आइडेंटिटी कार्ड जैसे ही आप जुड़ेंगे उसी क्षण आपको मिल जाता है। ओके। तो आपको अब आइडेंटिटी कार्ड से रिलेटेड आपकी क्वेरी पूरी हो गई है? हाँ, हो गई। हो गई। और इसको जोड़ने का तरीका भी यही है कि प्रोफाइल में जाइए और उसे शेयर करिए, और यदि आप 20-25 लोगों को एक साथ कर रहे हैं तो रजिस्टर घुमा के उनको रजिस्टर में लिखते जाइए। उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको एक मिस कॉल दे दें। उस मिस कॉल पे आप कॉपी पेस्ट करके जो है वहां से कॉपी लिंक करके आप उसको पेस्ट कर दीजिए। तो 20 लोगों को जो है वो भेजने में आपको 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। राइट? अच्छा। तो आप 1 मिनट में 20 लोगों को, 10 लोगों को, जितने भी है उनको जोड़ पाएंगे। और आपके संकल्प के हिसाब से तो हर दिन आपको मात्र 10 लोगों को जोड़ने पर भी अपन जो जोड़ रहे हैं उससे ज्यादा जो है उससे बहुत कम में अपना काम चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? बराबर है ना? तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अब सोचने में हम समय जाया ना करें। राइट? जो भी सोचना है वो सोचते रहें, काम चालू करें तत्काल। ठीक है ना? और यदि कोई प्रश्न आता है तो उसी ऐप में आप अपना प्रश्न लिख के शेयर कर सकते हैं। आप जब जो है लोगों को जोड़ें तो एक खड़ा करके एक वीडियो बनाएं संकल्प लेते हुए। उस वीडियो को भी आप उसी ऐप में अपलोड कर सकते हैं। तो आप अपलोड करेंगे, उसके ऊपर आप थोड़ा सा लिखेंगे कि इतने लोगों को हमने ब्रीफ किया, इतने लोगों ने सदस्य संकल्प लिया, इसने चंद्रगुप्ती संकल्प लिया है। और जिस रजिस्टर में आप लिख रहे हैं उसका जो है फोटो लेके यदि आप अपलोड कर देंगे तो दूसरे लोगों की भी एनर्जी बढ़ेगी, वो भी ऐसा ही करना चालू कर देंगे। अच्छा। तो इसी ऐप में आप वो काम कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए। राइट? अब है ना बहुत आसान? हाँ ठीक, हाँ आसान है सर। और कोई आपकी प्रश्न है क्या? नहीं, प्रश्न ये है कि जैसे हम लोगों को जैसे यहाँ पे अगर काम करते वक्त कुछ ये आ जाता है, क्वेरी आ जाता है या फिर मदद की ज़रूरत लगती है, तो हमारे पास ऐसी टीम है ना जो तुरंत समझो कोई लीगल एडवाइस के लिए इसके लिए ढेर सारे लोग हैं और जो है ढेर सारे एडवोकेट्स भी हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। राइट? और सबसे बड़ी बात है कि आप पब्लिकली कोई काम ऐसा कर ही नहीं रहे हैं, तो इस काम में तो आपको कोई दिक्कत लीगली आने वाली नहीं है। राइट?
आपको कुछ व्यक्तिगत लीगल की प्रॉब्लम है तो उसमें हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि वो मदद आपको मिलेगी। राइट, समझ गए? और ये अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं कुछ गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए। तो आपका यहाँ पे मुंबई में आना होता है क्या सर कहीं कभी? होता है, बीच बीच में होता है। जब आप वहाँ आएंगे तो आप लोगों की संगोष्ठी रखेंगे, आप लोगों से वार्तालाप करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब इस बात को यहीं पे विराम किया जाए। ठीक है सर, ठीक है। राइट। जय हिंद, काफी जय अच्छा भारत, लगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।